ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो देखिए बहुत जगह पे एल्गोरिदम के कोर्स में ना सिलेबस में ये सब नाम नहीं मेंशन है कि ये एल्गोरिदम पढ़ना है। सो गेट में जब भी पूछता है ना तो मतलब जैसे डीपी के कॉन्सेप्ट्स चेक करने होंगे तो आप लोग को मतलब वैसे ही टॉपिक्स पूछेंगे जो ऑलमोस्ट हर जगह सिलेबस में है। सो मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन ऑलमोस्ट हर जगह है। रॉड कटिंग एल्गोरिदम मुझे नहीं लगता हर जगह है, और बहुत लोग मतलब, और ये भी लेटेस्ट एडिशन में कोरमन में डला हुआ है। पुराने एडिशन में ना रॉड कटिंग एल्गोरिदम नहीं था। सो मोस्टली ये चैप्टर जब शुरू करते लोग तो यहीं से शुरू करते हैं, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन से। बट हम लोगों ने फिबोनाची सीरीज से शुरू किया था, फिर रॉड कटिंग देखा, फिर नैपसैक देखा, तब अब देखते हैं मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। सो एक्चुअली ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का एल्गोरिदम नहीं है, ये एल्गोरिदम है जैसे सीरीज ऑफ मैट्रिक्स दिए हुए हैं। सो मतलब A1 A2 A3 A4, और आपको A1 आपको इसको सीरीज आपको सारे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंस्ट्रेंट आपको पता होगा कि मतलब अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहला का अगर डायमेंशन p क्रॉस q है तो दूसरे का डायमेंशन q क्रॉस r ही होना चाहिए। ठीक है, सो पहले का कॉलम और दूसरे का रो वो सेम क्वांटिटी सेम होना चाहिए। ये जो लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अभी तक अप्लाई किए होंगे वो मतलब ये चीज़ जानते होंगे। सो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आप लोग जानते हैं, पढ़े हैं कहीं, या एकदम नहीं पढ़े? नहीं पढ़े हैं तो फिर अभी वही कराना पड़ जाएगा हमको। कितने लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है जानते हैं? हाथ रेस कीजिए, तो हैंड रेस कीजिए। हम कोडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर कागज पे भी आपको दिया जाए दो मैट्रिक्स तो आप मल्टीप्लाई कर लो। बाकी लोग का क्या सीन है? अमन, आप नहीं जानते? अमन, साक्षी, श्याम, सौम्या, तुलसी, विकास, आप लोग नहीं पढ़े हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? चलिए ठीक है, देखते हैं, एल्गोरिदम लिखेंगे तो समझ में आएगा फिर आपको। गिवन क्या है? सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस चेन भी बोलते हैं, A1 A2 A3 डॉट 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 AN। ये आपको n मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है? A1 A2 A3 अप टू n, सीक्वेंस ऑफ n matrices to be multiplied, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये सीक्वेंस आपका दिया है। कंप्यूट द प्रोडक्ट
A1 A2 A3 dot 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 AN by or using standard algorithm of matrix multiplication. ठीक है. So compute the product this by standard algorithm of matrix multiplication after parenthesization. Parenthesization. ठीक है. Why this? ठीक है. आपको पता है कि अगर दो A1 A2 A3 ये तीन मैट्रिक्स हैं, सो हम A1 A2 को मल्टीप्लाई करेंगे या फिर देन A3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों सेम होगा. ठीक है. इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव बोलते हैं क्या? यस सर. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव. ठीक है. सो एसोसिएटिव ही बोलते हैं ना? यस सर. हाँ. सो आप लोगों को ये पता है कि जैसे जब तीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, सो हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें सेम ही रिजल्ट आएगा, बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव. सो पॉइंट वो है कि आपको एन ऐसे एन मैट्रिसेस दिए हुए हैं A1 A2 A3 A4 अप टू एन. ठीक है. सो पैरेंथेसाइजेशन क्या करेगा? ये बताएगा कि एक्चुअली आप किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं. ठीक है. फुली पैरेंथेसाइजेशन आपको बताएगा. फुली वर्ड हम यूज कर रहे हैं ताकि कुछ छूट ना जाए. मतलब पैरेंथेसाइजेशन कंप्लीट है तो फिर एम्बिगुअस नहीं रहेगा. ये पैरेंथेसाइजेशन बता रहा है कि पहले A1 A2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें A2 A3 को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन रिजल्टेंट को A1 से कर रहे हैं. सो ये चीज़ बता रहा है. सो वही चीज़ है कि किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे वो पैरेंथेसाइजेशन से पता चलेगा. सो पैरेंथेसाइज मतलब एन अगर मैट्रिक्स है तो बहुत तरीके से हम पैरेंथेसाइजेशन कर सकते हैं. सो हम लोग वो भी देखेंगे कि पैरेंथेसाइजेशन हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे. सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सर हाँ. सर अगर साइज इक्वल नहीं रहा तो A1 इंटू A2 इंटू A3 और A1 इंटू A2 मतलब दोनों बराबर होगा. देखिए हम बोल रहे हैं कि हम कंपैटिबल मैट्रिक्स ही लिए हैं. अगर हम बोलने में छूट गया हो तो समझिए कि ये कंपैटिबल मैट्रिक्स ही है. सो इसका डायमेंशन अगर P0 क्रॉस P1 है तो इसका डायमेंशन P1 क्रॉस P2 होगा, एंड देन इसका डायमेंशन P2 क्रॉस P3 होगा. नाउ अब बताइए आप क्या बोल रहे हैं प्रद्युम्न? साइज. अगर हाँ. सो साइज तो हम अलग अलग दे दिए हैं तीनों का. आप बताइए आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? बोलिए. आई एम वेटिंग. प्रद्युम्न आवाज नहीं आ रही है. सर अगर साइज सबका सेम नहीं है तब A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 बराबर अगर नहीं होगा. साइज A1 साइज सेम नहीं है, व्हाट डज इट मीन? साइज सेम नहीं है, व्हाट डज इट सर मीन? वो सर वो ये कहना चाह रहे हैं ना सर, अगर 2x3 का मैट्रिक्स है या फिर 3x4 का मैट्रिक्स है तो उस केस में सर. अच्छा. A1 क्या क्या डायमेंशन बोल रहे हैं आप बताइए? 2 क्रॉस 3. क्रॉस एंड 3 A2 का क्या डायमेंशन बोल रहे हैं? 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 2. यही बोल रहे हैं. A1 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2 एंड देन ये 2 A3 क्रॉस 2. 2 क्रॉस 2. यही ना? सो रिजल्टेंट हमारा 2 क्रॉस 2 होगा.
2 क्रॉस 3 3 3 ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्रॉस 2 मिलेगा। देन 2 क्रॉस 2 को 2 क्रॉस 2 से करेंगे 2 क्रॉस 2 मिलेगा। यहाँ पे क्या है, ये 3 क्रॉस 2 है एंड 2 क्रॉस 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 क्रॉस 2 मिलेगा। एंड ये कितना है, 2 क्रॉस 3 है, सो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्रॉस 2 मिलेगा। ठीक है, डायमेंशन A3 मल्टीप्लाई A2 3 क्रॉस 2 है और A3 2 क्रॉस 2 है। क्या बोल रहे हैं सर कैसे बोले? A2 और A3 फर्स्ट में मल्टीप्लाई कैसे होगा? A2 और A3 फर्स्ट में मल्टीप्लाई कैसे होगा? यस सर। सर कॉलम और रो तो सेम है ना में? हाँ, तो A3 3 क्रॉस 2 है एंड A2 3 क्रॉस 2 है, A3 2 क्रॉस 3 है, तो ये दोनों नहीं मल्टीप्लाई कर सकते क्या? यस सर कर सकते हैं। दीज आर कंपैटिबल ना। सो इसका कॉलम, पहले का कॉलम एंड दूसरे का रो सेम होना चाहिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। यस सर, यस सर। हाँ, सर सो दैट्स व्हाई हम बोल रहे थे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो देखना होगा। तो एक काम कीजिए सर ना, हाँ बोलिए। सर अगर A1 रहे हमारा 2 क्रॉस 4 रहे और दूसरा 5 क्रॉस 4 रहे तो एक मिनट रुकिए। सर इट मीन्स अगर टोटली डिफरेंट रहे एक दूसरे से तो इस केस में क्या होगा? टोटली डिफरेंट आप बोलिए ना, वो मतलब वेग नहीं चलेगा। टोटली डिफरेंट में क्या, A1 क्या लेना चाह रहे हैं इट बताइए। मीन्स इट मीन्स इट मीन्स सर 2 into 3 2 into 3 A2, 4 into 3 कर दीजिए, 4 into 3 then A3, 5 into 5 कर दीजिए। 5 into 5। So these are यस not compatible to multiply. So point is that हम यहाँ पे compatible मैट्रिक्स लिए हैं। So ठीक है, ये सारे जो मैट्रिक्स है ना, these are compatible to multiply। यहाँ पे लिखा है सीक्वेंस चेन जो है दिस ऑफ n मैट्रिसेस टू बी मल्टीप्लाइड, तो यहाँ पे लिख दीजिए ऑल आर कंपैटिबल। ओके सर। सर कंपैटिबल तो जब भी हम लोग लेंगे सर, जब भी हम लोग लेंगे तो 2 into 2 लेंगे या फिर 3 into 3 या फिर 4 into 4? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर A1 A2 A3 अप टू AN है ना, सो यस सर। दिस कैन बी P0 क्रॉस P1, this can be P1 cross P2, this can be P2 cross P3, like that only। so इतना ही sufficient। so अब आप P0 क्या ले रहे हैं, P1 क्या ले रहे हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। इसको P0 आप 1000 लीजिए, P1 1 लीजिए, देन आपको यहाँ पे 1 ही होगा ये। so point is that कि पहले का कॉलम एंड दूसरे का रो सेम होना चाहिए। देन ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो इसका कॉलम इसका रो सेम होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होगा। यस यस सर। सर। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, यस सर। ठीक है, सेम, ठीक। थैंक यू सर। सो हाँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। ठीक है, सो ये जो ऊपर में हम लिखे थे, सॉरी ये वाला एक्सप्लेन जो किए, सो ये एसोसिएटिव मतलब क्या है ना कि आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कीजिए ना, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 A5, आप इसको पैरेंथेसाइज कीजिए, बैलेंस कीजिए, जैसे भी करना है। डॉट 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 नहीं, बीच में हटा दीजिए, इसको कीजिए, देन ये दोनों को कीजिए, ठीक है, देन ये दोनों को कीजिए। सो दिस इज फुली पैरेंथेसाइज्ड, समझे, दिस इज फुली पैरेंथेसाइज। सो अगेन दूसरा स्कीम भी लीजिएगा, सो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए या दूसरा स्कीम मल्टीप्लाई कीजिए या तीसरा, जितने भी फुली पैरेंथेसाइज थे सब सेम आंसर देंगे, सबके सब सेम आंसर देंगे। एंड यू कैन प्रूव यूजिंग दिस प्रॉपर्टी की सब एसोसिएटिव है, तो आप मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बट हमारा गोल मल्टीप्लाई करना नहीं है एक्चुअली, हमारा गोल है, बताएंगे हमारा गोल क्या है वो बाद में बताते हैं। एक्चुअली हमको इसका आंसर नहीं चाहिए कि एन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या क्या आंसर आता है। एक्चुअली हम
मतलब हाउ इफेक्टिवली वी कैन मल्टीप्लाई, ये है क्वेश्चन हमारा, हाउ इफेक्टिवली वी कैन मल्टीप्लाई। ठीक है, सो ये क्वेश्चन रेज क्यों हो रहा है हम वो भी समझा रहे हैं। वेट फॉर मतलब आधे घंटे के लिए वेट कीजिए, हो जाएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, सो all the parenthesization yields सेम प्रोडक्ट। सो पहला कंफ्यूजन यही था आप लोगों का जो इधर क्लियर किए, सेम प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फुली पैरेंथेसाइजेशन। ठीक है, व्हाट इज फुली पैरेंथेसाइजेशन। सो इसका डिफिनीशन हम लिख लेते हैं। ये डिफिनीशन आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत काम का है। व्हाट इज फुली पैरेंथेसाइज। ठीक है, a product of matrices are fully parenthesized size if पहला it is single matrix, it is single matrix। दूसरा और, ठीक है, और इट इज अगर सिंगल मैट्रिक्स है तो फुली पैरेंथेसाइज है, और प्रोडक्ट ऑफ fully parenthesized matrix प्रोडक्ट सी छूट गया, प्रोडक्ट ऑफ fully parenthesized matrix प्रोडक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडक्टिव डिफिनीशन। प्रोडक्ट सराउंडेड बाय that by parenthesis। ठीक है, कहने का मतलब है कि सिंगल मैट्रिक्स है तो ये सिंगल मैट्रिक्स है, तो ये फुली पैरेंथेसाइज्ड है। अदरवाइज अगर हमारे पास चेन ऑफ मैट्रिक्स है, सो लाइक A1 A2 A3 डॉट 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 A4 A5 ऐसा है, सो ये फुली पैरेंथेसाइज तभी होगा जब ये प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू फुली पैरेंथेसाइज्ड ये होगा। सो मान लिया ऐसे हम किए, सो अगेन दिस इज नॉट फुली पैरेंथेसाइज्ड, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें हमको नहीं पता, तो इसमें अगर हम ऐसा कर दें तो नाउ इट इज फुली पैरेंथेसाइज्ड। सो इसको बोलते हैं इंडक्टिव डिफिनीशन। सो A1 to A5 फुली पैरेंथेसाइज होगा क्योंकि A1 to A5 जो है ये और ये दो फुली पैरेंथेसाइज्ड मैट्रिक्स चेन का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ या ना, कुछ हो तो बोलिए। यस सर। यस सर। ठीक है, सो अगर हमको दिया हुआ है A1 A2 A3
A4, ये 4 मैट्रिक्स है। तो हम इसको कितने वेज में फुली पैरेंथेसाइज कर सकते हैं? ट्राई कीजिए आप लोग कॉपी पेन लेके और बताइए कैसे कैसे कर सकते हैं फुली पैरेंथेसाइज। दो मिनट टाइम लीजिए, ज़्यादा नहीं। सर 5A होगा। 5A ठीक है, चलिए देखते हैं, काउंट करते हैं। सो A1, A2, A3, A4, ठीक है। सो पहला क्या होगा, कैसे दिए बताइए। सपोज ये दोनों को एक साथ किए, A3, A4, ठीक है। तो हम A1, A2 को एक साथ कर सकते हैं, ये एक तरीका हुआ। दूसरा क्या होगा, अगर A3, A4 को एक साथ किए थे, सो A2 को अगेन इसके साथ करते, देन A1 यहाँ एज इट इज़ रहता, ये दूसरा तरीका होता, ठीक है। सो ये दोनों को कर दिए। नाउ A2, A3 को एक साथ करते तो क्या होता, A1, A2, A3, ठीक है, देन A4। सो इसमें क्या करते, आइदर इसको इसके साथ नेक्स्ट करते हैं या फिर इसके साथ। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, A2, A3, देन A1, देन A4, ठीक है। और एक कौन सा बच गया, 1, 2, 3, 4, देन A1, A2 को तो मल्टीप्लाई नहीं किए ना, A1, A2 किए थे, और बचा ये A1, A2 का इधर हुआ था, इसका A3 के साथ नहीं हुआ था, एंड देन A4, ये बच गया था। यही पांच तरीका हुआ ना प्रद्युम्न? यस सर। ठीक है। सो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि ये 5 तरीके में से हम कौन सा तरीका ऑप्ट करेंगे, अगर हमको मतलब 4 है यहाँ पे, तो चारों मैट्रिक्स है, तो किसको मल्टीप्लाई, कौन सा तरीका इसमें चूज करेंगे कि एफिशिएंट होगा? चारों इक्वली एफिशिएंट है क्या या नहीं है, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अगर चारों इक्वली एफिशिएंट नहीं है तो देन देयर शुड बी ए वे कि हम इसमें से जो मोस्ट एफिशिएंट है उसको चूज करें। एंड यहाँ पे एफिशिएंसी का क्या मतलब है, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे एफिशिएंसी का क्या मतलब है, ऑब्वियसली हम मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, सो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो जिसमें जिस पैरेंथेसाइजेशन में नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमको कम करने पड़े उसको हम ऑब्वियसली बोलेंगे कि वो बेटर है। सो हम इसमें से वैसा चूज करेंगे जिसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमको कम मिले। पर एक्चुअली ऐसा होता है क्या, ऐसा हम लोगों को देखना पड़ेगा। एक एग्जांपल से हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली ऐसा है। अगर हम लोग अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई किए या ये दोनों को चूज कंपेयर करें, मान लिया चूज करें या कंपेयर करें, तो ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों में एक्चुअली नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन अलग अलग है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टास्क है कि हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देख लें, क्योंकि बहुत कुछ लोग क्लास में पहले कभी किए नहीं होंगे तो उनको पता चल जाएगा कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है। सो ये पॉइंट लिख लेते हैं, हाउ वी पैरेंथेसाइज size has dramatic
impact on cost of evaluating product। ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। इसी पॉइंट के बेसिस पे मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम हम लोग पढ़ेंगे एंड देन देखेंगे कि वो पहले देखेंगे वो है क्या, देन उसमें देखेंगे कि एक्चुअली वाई दिस इज का सुटेबल कैंडिडेट फॉर डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये भी देखेंगे हम लोग। कॉस्ट ऑफ इवेल्युएटिंग प्रोडक्ट, ठीक है। सो आप लोग को एक टास्क दे रहे हैं, अभी 2 मैट्रिक्स है, उसको मल्टीप्लाई कीजिए। सो इसका कोड लिखना है, ठीक है। हम लिख रहे हैं, आपको कंप्लीट करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ए कॉमा बी, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, 2 मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। सो पहला पॉइंट है इफ ए डॉट कॉलम is equal to is not equal to b dot rows, then error क्या है, incompatible dimension, incompatible dimension, ठीक है, incompatible dimension। सो थर्ड, ये 2 लाइन हो गया। तीसरा लाइन एल्स वाला पोर्शन आप लोग भरिए। लेट सी बी न्यू क्या होगा इसका डायमेंशन, ए डॉट रो क्रॉस बी डॉट कॉलम। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी को, तो नया मैट्रिक्स जो सी मिलेगा उसका डायमेंशन यही होगा ना, आप लोग जानते हैं। न्यू, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिए। नेक्स्ट आप लाइन 4 से शुरू कीजिए, लाइन 4 5 6 से 4 5 6, यहाँ फॉर लूप लिख के कोड लिखिए, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम देखना चाहते हैं। 5 मिनट लीजिए और लिख के दिखाइए। हम आते हैं तब तक पानी पी के।
लिखे। लिखे कोई? आवाज आ रही है मेरी प्रद्युम्न? यस सर, लिख लिए। बाकी लोग? कैसे मल्टीप्लाई करते इन जनरल? दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते? सर रो वाले एलिमेंट को, मतलब रो में मान लिया जाए कि 3x3 का मैट्रिक्स है दोनों, तब रो वाले एलिमेंट को कॉलम वाले के साथ, जैसे रो में फर्स्ट एलिमेंट है तो कॉलम वाले फर्स्ट एलिमेंट से, रो में सेकंड एलिमेंट है तो कॉलम वाले सेकंड एलिमेंट से, और थर्ड वाले हाँ। थर्ड से, तीनों को मल्टीप्लाई, इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करके सम कर देते हैं। और दोनों का जो मतलब क्रॉस होता है, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट जहां से होते हैं रो के लिए और कॉलम के लिए, वहां पे स्टोर कर देते हैं न्यू मैट्रिक्स में। ठीक है, बाकी लोग किए? हम लिखते हैं फिर। ठीक है, देखिए रफ में देखिए कैसे करते हैं। जैसे दो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो हमको पता है इसके रोज और इसके कॉलम्स, ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ इधर जितने एलिमेंट है, मतलब टोटल इसके जो कॉलम हुए, ठीक है, और इसके रोज बराबर है, मतलब इधर इधर जितने एंट्री हैं इधर इधर उतने ही एंट्री हैं, ठीक है। सो आपको फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे जो डेटा फिल होगा वो क्या होगा, मतलब फर्स्ट सपोज ये ए है, ये बी है एंड सी है, तो सी का जो पहला पोजीशन है C11, इसमें जो भरना है A1 के को मल्टीप्लाई करना होगा B के 1 से, एंड के को वेरी करा दीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और उसको सम कर दीजिए, ठीक है, के को वेरी करा के सम कर दीजिए, समेशन ओवर के। सो मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट इधर और इसका फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई कीजिए, देन इधर का सेकेंड एलिमेंट, इधर का सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, फिर ये थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई करके ऊपर के एडिशन में ऐड कर दीजिए, जो टोटल आएगा उधर ये पुट कर दीजिए। लाइक मतलब सपोज A11, A12, A13 ये एलिमेंट था ए का, और ये इधर की ये ए का फर्स्ट इसमें, एंड देन इधर था बी में क्या था, B11, B21, B31, सपोज ऐसा था। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड करके यहाँ पे रख दीजिए। तो ये क्या होगा, A11 मल्टीप्लाई विथ B11 प्लस A12 मल्टीप्लाई विथ B21 प्लस A13 मल्टीप्लाई विथ B31। तो इसी को शॉर्ट में हम लिख रहे हैं कि A1 के इंटू B
K1 समेशन ओवर K, ये हो गया, ये 1 है, ये 1 है, तो C11 का। सो अगर आपको I jth C के C11 का ये हो गया, तो CIJ चाहिए, तो यहाँ पे I डाल दीजिए, AI के, एंड B के यहाँ पे J डाल दीजिए, ठीक है, और ओवर के आप सम अप कर दीजिए। सो वो CIJ जो एंट्री होगा वो होगा, ठीक है। ये समझ में आया चीज आपको प्रद्युम्न? यस सर। बाकी लोग? सो दिस थिंग यस विल सर। हेल्प इन कोडिंग, ये कोडिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब कोड कैसे लिखते हैं? एल्स के अंदर हम लिखेंगे फॉर I इज इक्वल टू 1 to A डॉट रो, ठीक है। I को A डॉट रो तक चला रहे हैं, ठीक है, और B को फॉर J इज इक्वल टू B नहीं, J इज इक्वल टू 1 to B डॉट कॉलम, ठीक है। यही होगा डायमेंशन आपका, CIJ का डायमेंशन है ना इतना, A डॉट रो क्रॉस B डॉट कॉलम यहाँ लिखे थे, तो CIJ को हमको फिल करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में CIJ को इनिशियलाइज कर दीजिए 0 से, ताकि जो गार्बेज वैल्यू हो वो ख़त्म हो जाए। अब मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए लूप चला दीजिए फॉर K इज इक्वल टू 1 to A डॉट कॉलम और B डॉट रो, ये दोनों सेम है, कुछ भी लिख दीजिए, 1 to A डॉट कॉलम, ठीक है। इसमें CIJ का वैल्यू क्या होगा, यहां लिखा हुआ है हमारा CIJ का वैल्यू क्या होगा, देखिए सम अप कर रहे हैं ना, CIJ का वैल्यू के, ये 1 to दिस है, सम करना है। सो CIJ का जो शुरू का वैल्यू है उसमें सम करेंगे कितना, AIK इंटू BKJ, ठीक है। यही हुआ, इस समेशन को ऐसे ही लिखेंगे, ये लूप, ये समेशन की जगह यहाँ पे K पे समेशन है ना, सो K पे समेशन के लिए ये फॉर लूप आ गया, और ये वाला एक एक करके K का वैल्यू इटरेट करके सम करते जा रहे हैं, CIJ में स्टोर होता जा रहा है। सो पार्शियली सम स्टोर हो रहा है इसमें, जब K पूरा इटरेट हो जाएगा तो जो करेक्ट वैल्यू है इस पे आ जाएगा। ये हो गया, सो रिटर्न कर दीजिए C, रिटर्न C। अब हमको अब देखिए कि इसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है, ये फॉर लूप कितना बार चल रहा है, A डॉट रो B डॉट कॉलम, ठीक है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई बताइए, मल्टीप्लाई करने की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, आप देख के यहाँ पे बताइए कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। ऑर्डर ऑफ एन क्यू सर। That's correct. I should not ask time complexity. I should ask total number of multiplication कितने हुए। या फिर ऑर्डर ऑफ एन क्यूब आप बोल रहे हो, चलिए आपकी बात से ही चलते हैं, ताकि ऑर्डर ऑफ एन क्यूब बोल रहे हो, एन क्या है, एन हमने यूज नहीं किया ना कहीं भी प्रद्युम्न, जो हमने यूज किया उसके टर्म में बताइए। हमने यूज किया है ए का कॉलम बी का रो उसके फॉर्म में। सो सपोज ए का डायमेंशन है P क्रॉस Q एंड B का डायमेंशन है Q क्रॉस R। नाउ बताइए, नाउ अब बताइए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगी।
पी क्यू तो आर ये, सर। हाँ वेरी गुड, ये कितनी बार चला, ए डॉट रो पी टाइम्स, ये कितना बार चला, बी डॉट कॉलम आर टाइम्स, एंड ये कितना बार चला, क्यू टाइम्स। सो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर, पी क्रॉस आर क्रॉस क्यू या क्यू क्रॉस आर। ये करेक्ट है, समझ में आई बात? Yes, sir. देखिए ना, इसके हर एक वैल्यू के लिए ये कितनी बार चल रहा है और इसके हर एक वैल्यू के लिए ये कितनी बार चल रहा है। तो ये दोनों आर टाइम्स क्यू चलेगा, एंड पी की वजह से ये टाइम्स पी, पी क्रॉस आर क्रॉस क्यू चलेगा। अगर ये नहीं होता तो ये दोनों, मतलब आप जैसे भी अपने हिसाब से जैसे भी देखना है देख लीजिए, इट्स नॉट दैट टफ कि बार बार ये चीज़ हम बोलें। ठीक है, सो इफ ए इज, ये तो लिख ही रही है, छोड़ देते हैं। सो टाइम कंप्यूट, ये कितना हो गया, सो टाइम टू कंप्यूट, टाइम टेकन और वॉट एवर क्या लिखें, टोटल टाइम टू कंप्यूट, टोटल टाइम टू कंप्यूट C is P cross is P cross of the order of, लिखते हैं ना, of the order of P cross Q cross R। ठीक है, इस ऑर्डर में। ठीक है, अच्छा। सो पॉइंट वो है कि मैं इतना ये सारी चीज़ें क्यों बताया, अगर आप कोड लिखने में थोड़ा सा असहज महसूस करते होगे, सो बेटर हो है कि ना कॉपी पेन लेके ना अपने कॉपी पे लिखिए, लिखिए आप कर क्या रहे हो, धीरे धीरे उसको थॉट्स, अपने ही थॉट को आप एकदम क्लियर करते जाओ कि आप कर क्या रहे हो, देन उसको ट्रांसफॉर्म करना उतना भी टफ नहीं होता है। देखिए ना, हम लोग यहाँ पे एक को मल्टीप्लाई किए, ठीक है, फिर उसके बाद जनरलाइज किए एक्सटेंड करने के लिए कि C11 का ऐसा किया, Cij का कैसे करेंगे। ठीक है, Cij का करने के लिए हमको ए का ith रो लेना होगा और बी का jth कॉलम लेना होगा और के पे इटरेट करना होगा। तो अपने से अपना ये बनाइए, थॉट बनाइए कि आप कैसे कोड करेंगे, किसी का कॉपी करने का जरूरत नहीं है, खुद से अभ्यास करते जाइए, होता चला जाएगा। सो नाउ आपको अब हम लोग एक चीज देखते हैं, ठीक है। सो अब हम लोग मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन में वापस से आते हैं। सो हम लोग इलुस्ट्रेट करते हैं, इलुस्ट्रेशन फॉर different cost for different parenthesization। different parenthesization। ठीक है, सो ये ऑब्जर्वेशन पहले माइंड में आनी चाहिए, तभी तो हम मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मेरा कहने का यह मतलब है कि ये डिफरेंट पैरेंथेसाइजेशन है, सो इसके लिए मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस डिफरेंट होंगे। ठीक है, ये रियलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट। सो आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, ट्राई इट आउट। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अभी आप जान गए हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्स को। नाउ 2 से 3 मैट्रिक्स हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स है A1, एक दूसरा मैट्रिक्स है A2 एंड तीसरा मैट्रिक्स है A3। ठीक है, सो अब बताइए इसको पैरेंथेसाइज कैसे करेंगे। हाउ मेनी वेज वी कैन पैरेंथेसाइज इट। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी वेज वी कैन पैरेंथेसाइज इट। इसका डायमेंशन लिख, 10 इंटू 100 है इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन 100 इंटू 5 है, इसका डायमेंशन 5 इंटू 50 है। सो हाउ मेनी वेज, कितने में बोले प्रद्युम्न, कितने तरीके से कर सकते हैं? 2 तरीके ना, 2। A1 A2, 2 बोला ना आपने? यस सर।
हाँ, सो एक तरीका ये हुआ और दूसरा तरीका हुआ A1 A2 एंड देन A3। सो ये दो तरीका में टोटल कितने मल्टीप्लिकेशंस करे पड़ेंगे हमको बताइए। ये दोनों पहला वाला तरीका में कितने मल्टीप्लिकेशंस करने होंगे। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए कितना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो कितना कॉस्ट जा रहा है, यहाँ लिखा हुआ है ऊपर में। नाउ ये तीन मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टोटल कॉस्ट कितने होंगे निकाल के बताइए हमको। 5 मिनट दे रहे हैं, निकालिए। पहला वाला का आ जाए तो बताइएगा, फिर दूसरा का बनाइएगा। पहला वाला का आ जाए बताइए, हम पहले वाला का करते हैं, फिर आप दूसरे वाला का फिर कीजिएगा, तब ज़्यादा अच्छा होगा। सब लोग फिर एक साथ ट्राई करेंगे दूसरे वाले का। 5500 और 15000 सर। कुछ मिस्टेक है, देखिए जरा फिर से। 10 है कि सर 18 ये लास्ट में? 50 है, 10 इंटू 100, 100 इंटू 5, 5 इंटू 50, यही है डायमेंशन। वो अच्छा सर 10 ले रहे थे। ये 50 है। $7500 सर। पहला वाला में यस सर। इसमें 7500 आ रहा है। A2 इंटू A3 को मल्टीप्लाई करने में कितना जाएगा? 100 इंटू 5। 2500 हाँ 25 यस इंटू 50 यस सर। ये आएगा 2500 सॉरी सर 25,000। 25,000। देखते हैं डायमेंशन इसका। देखिए A2 इंटू A3 इसको मल्टीप्लाई किए तो ये नया डायमेंशन बन जाएगा कितना, 100 इंटू 50 का इसका नया डायमेंशन बन जाएगा। सो इसको मल्टीप्लाई करने में लगेगा 100 इंटू 5 इंटू 50। ये कितना हो गया बताइए? 1 0 2 0 3 0 25। 25,000 तो यही हो गया, कहीं नहीं 17,000 10,000 25,000 हो गया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने में कितना रहेगा, इतना इंटू इतना। इसका डायमेंशन है 10 इंटू 100, इसका है 100 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 100 इंटू 50। ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 शून्य दे दीजिए, 1 2 3 4 शून्य दे दीजिए, और बचा कितना 5। सो ये 50,000। सो टोटल 75,000 ना, इतना आया यस था आप सर लोग का। हाँ यस सर। हाँ, सो 75,000 मल्टीप्लीकेशंस करने पड़े। ठीक है, सभी लोग समझे इस बात को? सभी लोगों को समझ में आया? 75,000 मल्टीप्लीकेशन हम लोग किए हैं। बोलिए। यस सर। है ना आयुष? यस सर। समझ में आया ना आपको? यस सर। ओके चलिए ठीक है। सो अब दूसरा वाला को देखिए कि कितना लगता है।
सो A1 इंटू A2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमेंशन हमारा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 5 है। सो 100 वैनिश कर जाएगा, 10 इंटू 5 का ये डायमेंशन बचेगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करने में कितना जाएगा, 10 इंटू 100 इंटू 5, ये कितना हो गया, 2 1 3 0, 1 2 3 0 हुआ और 5 हुआ, 5000 इधर हुआ। और ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कितना में करने में कितना जाएगा, 10 इंटू 5 इंटू 50, 10 इंटू 5 इंटू 50, सो कितना हो गया, ये 2 0 1 2 2 0 2500 500, तो ये टोटल कितना हो गया, 7500। देखिए ऊपर वाला अगर हम पैरेंथेसाइज करते हैं तो हम 75,000 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और नीचे वाले की तरह पैरेंथेसाइज कर रहे हैं तो सिर्फ 7500 मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। समझ में आ रही है बात? हाँ Yes, तो बोलिए सभी लोग, Yes, हाँ sir. बोलिए। यस सर। तो दो डिफरेंट तरीके से पैरेंथेसाइज करने पे दो डिफरेंट मल्टीप्लिकेशंस कर रहे हैं, और अंतर आप देख रहे हैं, डिफरेंस कितना है, 50 कितना 7500 है एक और 75,000 है एक, तो कितना ज्यादा का नेग्लिजिबल हो गया दूसरा, तो वो पहला के सामने में 75,000 तो बहुत ज्यादा हो गया मल्टीप्लिकेशन, इधर 7500 ही है। समझ रहे हैं? 10 टाइम्स ज्यादा सर, 10 टाइम्स ज्यादा है सर। 10 टाइम्स ज्यादा है, समझिए। सो इसलिए मैट्रिक्स Yes, चेन sir. मल्टीप्लिकेशन जो है, ठीक है, वो एल्गोरिदम एग्जिस्टेंस में आया। तो ये एल्गोरिदम क्या करेगा, हमको सिर्फ इतना बताएगा कि हम कितना कौन सा पैरेंथेसाइजेशन यूज करेंगे तो हमको कम से कम मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। सो अब टोटल कॉम्प्लेक्सिटी मैट्रिक्स चेन प्लस ये मल्टीप्लिकेशन ये होगा। सो मैट्रिक्स चेन भी बहुत ज़्यादा अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो फिर हम क्यों प्रेफर करेंगे, इसीलिए मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी वो भी पॉलिनोमियल होना ही, मतलब एक्सपोनेंशियल तो नहीं होना चाहिए, पॉलिनोमियल ही होना चाहिए, और इन दैट केस हम लोगों को बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर देखेंगे अब मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन क्या है। तो ये यहाँ तक हो गया मोटिवेशन, जस्ट मोटिवेशन कि मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन क्या है। क्लास कंटिन्यू करें या छोड़ दें, जल्दी से बताइए आप लोग, एकदम बिना टेंशन लिए बताइएगा, कोई हिचकिचाहट नहीं। हो सकता है भारी पड़ रहा हो तो भी मना कर सकते हैं क्लास के लिए, मन हो रहा है कि नहीं कंप्लीट कर लें तो भी बोल सकते हैं, नहीं तो हम कल क्लास लेंगे, हम कल भी क्लास लेंगे। सर कल ले लीजिएगा। टायर्ड हो रहा है तो बाकी सब लोग से भी पूछ लेते हैं, बताइए। कल ही लीजिएगा। ठीक है, तो आज मोटिवेशन हो गया, कल हम क्लास संडे को आप लोग रहेंगे ना उपलब्ध क्लास के लिए? यस सर, यस सर।